बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी बेसिक अरिथमेटिक मैथ की सीरीज़ चल रही है, तो आज उसका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन होती है, ठीक है, हमारे पास इस तरह की टर्म गिवन होती है 2x = 5, ठीक है, या फिर हमारे पास इस तरह का गिवन होता है कि x² माइनस का 6x प्लस का 5 = 0, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो क्या कहते हैं ये टर्म्स जो होती हैं, ठीक है, इसमें आप देखो एक चीज़ है कि इसमें इक्वल की साइन आ रही है, ठीक है। ये =5 है, यहाँ पे =0 है, ठीक है। ऐसी टर्म जिसके अंदर इक्वल इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर जो है =0 हो, ठीक है, जिसमें इक्वल का ऑपरेशन आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो है ज़ीरो ना हो, यानी कि =0 हो, यानी कि इक्वल की साइन नहीं होगी, ठीक है, उसके अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कि हमारे पास आ जाए 4x माइनस का 8, ठीक है, इसमें कोई इक्वल की साइन नहीं है, खाली बस 4x माइनस का 8, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये फ़र्क होता है कि इक्वल जो होता है वो इक्वेशन जो होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है, और एक्सप्रेशन जो होती है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन होती तो वैसे बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो है हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसके ऊपर जिसकी जो है डिग्री जो है 1 हो, ठीक है, यानी कि लाइक सपोज, यानी कि मेरे पास है इक्वेशन x माइनस का 4 = 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसके ऊपर जो डिग्री क्या है, यानी कि जो इसकी पावर क्या है वो 1 है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसकी पावर जो हो क्या हो, वो 1 हो, या उसकी डिग्री जो है क्या हो, वो 1 हो, तो वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो आपने जैसे पढ़ा होगा, ठीक है, 9 मैट्रिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो हो क्या हो, हमारे पास पावर 2 हो, यानी कि फॉर सपोज हमारे पास कभी इक्वेशन गिवन होती है 2x² माइनस का 8x प्लस का 4 = 0, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, वो पावर 2 हो। ये तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है। तो जो है इक्वेशन के एक्स के ऊपर पावर कितनी है, वो 2 है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जिसकी जो डिग्री जो हो वो हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो वो कौन सी कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्यूबिक इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, जिसकी पावर क्या हो, पावर कह लो या डिग्री कह लो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, ठीक है, जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 3 हो, लाइक सपोज x³ प्लस का x² प्लस का x = 0, ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमने जस्ट 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे होती तो जो है टाइप्स ऑफ इक्वेशन बहुत सारी हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन क्या कहते हैं पास पेपर से उठाए और कुछ क्वेश्चन वही मैंने मॉक टेस्ट से उठाए, जिससे आपके क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, हमारे को क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे को दे रहा है 3x माइनस का 15 माइनस का 6, ये 16 नहीं है, x 6 है खाली, ठीक है, = 0। तो इस इक्वेशन की जो है x की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल हमारे पास क्या है, 3x माइनस का 15 माइनस का 6 = 0, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ये दोनों क्या है, माइनस के उधर जाएंगे, किस में हो जाएंगे, प्लस के, तो यहीं से डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 3x = 15 प्लस का 6, ठीक है। तो 15 और 6 कितना होगा हमारे पास, 21 3x हमारे पास ऐसा कैसे रहा, 3x जो है मानी कि 3 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, x को, तो x 3 को मैं क्या करूँगा, वहाँ पे ले जाऊँगा, तो वहाँ जाके क्या करेगा वो डिवाइड, तो मैं अब जब 3 को वहाँ पे ले गया तो x = 21 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, लाइक ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। ये मैंने, ठीक है, तो ये मैंने जो है MCQs बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। दूसरा सवाल हमारे को क्या दे रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे को एक इक्वेशन दे रहा है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, और ये कौन सी इक्वेशन है, वही मैंने अभी जो बताया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे, इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है, और ये कौन सी इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन थी, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर x की पावर क्या थी, 1 थी, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन चार मेथड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक होता है इसके फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, ठीक है। एक होता है आप जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हो। एक होता है मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। मिडिल टर्म यानी कि बीच वाली टर्म को तोड़ के आप जो है इसका सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसे हम फैक्टर मेथड भी कहते हैं। और एक होता है बैक सॉल्विंग मेथड। तो मैं आपको इसमें दो मेथड बताऊंगा, एक होता है बैक सॉल्विंग मेथड और एक जो है फैक्टर मेथड यानी कि मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे को दे रहा है, वो क्या दे रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या करना है, हमें मालूम करनी है, ठीक है। ये हमारे को इक्वेशन दे रहा है, इक्वेशन कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। कैसे मालूम हुआ, इसके ऊपर पावर क्या है हमारे पास 2 और एक्स के ऊपर पावर क्या है 1, तो वो कौन सी थी, लीनियर, और ये कौन सी है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन चार मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसके फार्मूले से, ठीक है, और एक होता है मिडिल टर्म स्क्वायर मेथड, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक होता है फैक्टर मेथड, ठीक है। और एक पांचवा मेथड भी होता है जिसे हम बोलते हैं बैक सॉल्विंग मेथड। बैक सॉल्विंग मेथड वो जो है इंटी टेस्ट में ही सिखाया जाता है कि आप जो है इंटी टेस्ट में किस तरह बैक सॉल्विंग मेथड यूज़ करके इजीली आंसर निकाल सकते हो। अब जो है आप आंसर में आपको दो वैल्यूज़ दे रहा है हर ऑप्शन में, यानी कि एक्स की वैल्यू जो आएंगी दो आएंगी, ठीक है। एक्स की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, दो आएंगी। अगर इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर एक्स की पावर जितनी होगी ना उतनी ही वैल्यूज़ एक्स की आएंगी, यानी कि एक्स की पावर 2 है तो एक्स की वैल्यूज़ आपको नज़र आ रहा है हर ऑप्शन में 2 वैल्यूज़ है। यहाँ पे एक्स की पावर क्या थी, 1 थी, तो एक्स का आंसर कितना आया, एक ही आया, यानी कि 7, ठीक है। तो मैं आपको फैक्टर मेथड से भी सॉल्व करके बताऊंगा और बैक सॉल्विंग मेथड भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी पहले इसको फैक्टर मेथड से करते हैं। फैक्टर मेथड होता क्या है कि अभी जो है एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, खाली 1 है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म से क्या करती है, मल्टीप्लाई, यानी कि 1 जो है मल्टीप्लाई करेगा किसको, 6 को। तो 1 ने 6 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 6 ही आएगा, ठीक है। अब जो है मैंने मिडिल टर्म को यानी कि बीच वाली वैल्यू को हमने इस तरह से ब्रेक करना है, इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास जो है हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि जब मैं इसको दो वैल्यूज़ में तोड़ूंगा तो वो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करें तो आंसर बने 6, और वो दोनों वैल्यूज़ प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 5 आ जाए, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। दो मैंने वैल्यूज़ में तोड़ दिया इसको, 3 और 2 में। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आ जाएगा 6, और मैं 3 को और 2 को जब प्लस करूँ यानी कि माइनस का 3 माइनस का 2 को जब मैं प्लस करूँ तो माइनस का 5 बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हमने तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। एक्स जो है मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में एक्स कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस का 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अब इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, माइनस का 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको कैसे मालूम होगा कि आपके फैक्टर सही हैं, अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम आ जाए, अगर इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो, सेम हो जाए ये दोनों ब्रैकेट, तो वो क्या होगा, आपका फैक्टर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मालूम होता है। अब दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं इसको क्या करूँगा, 1 टाइम्स लिख दूंगा, ठीक है, और एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट ये वाला बन जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो है x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है। ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस 3 है, वहाँ जाके किस में हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का है तो वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक पॉजिटिव 3 एक पॉजिटिव 2, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सेकेंड ऑप्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैक सॉल्विंग मेथड क्या होता है, ठीक है। बैक सॉल्विंग मेथड ये होता है कि आपके पास आपने आंसर से सवाल की तरफ जाना होता है, यानी कि अगर मैं एक्स यानी कि मैं जो है अभी आंसर ये वाला है, ठीक है, मैं एक एक करके वैल्यू को एक्स की जगह पे रखूँगा, ठीक है। अगर वो दोनों जो है बराबर आ जाए क्वेश्चन तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बैक सॉल्विंग मेथड हो जाएगा। यानी लाइक सपोज मैं एक वैल्यू पुट करूँगा, एक वैल्यू आप खुद रख के पुट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं वैल्यू पुट रखता हूँ, जैसे अब मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह पे मैंने 2 रखा, ठीक है, स्क्वायर माइनस का 5 ऐसा का ऐसा, एक्स की जगह पे मैंने 2 रखा प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 5 जा 10 प्लस का 6, ठीक है। प्लस का 4 माइनस का 10 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो 6 और माइनस का प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 कंडीशन बन गई। तो यानी कि दोनों जो है बराबर आ गए, तब ये जो दोनों बराबर आ गए तो हमारे पास 2 जो है वो उसका इक्वेशन का एक्स के वैल्यू का आंसर है, ठीक है। अब 3 रख के पुट करेंगे, अगर 3 जो है 3 भी यानी कि 0 इक्वल टू 0 की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, तो 3 भी क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। इस तरीके से आप माइनस का 3 माइनस का 2 एक एक करके जब रखोगे वैल्यूज़ को, अगर तो इक्वेशन बराबर आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या कराएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ़ a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 7, ठीक है, तो देन
2 माइनस ए प्लस का 2 ग्रेटर देन बी माइनस 1, ठीक है। यानी कि आपको ए और बी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है ये इक्वेशन जो मतलब आपको जो है इक्वलिटी दे रहा है, ये आपके पास ट्रू है, फॉल्स है, इक्वल है या इक्विवेलेंट है, ये आपने बताना है कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन जो आपको दे रहा है ये सही है या गलत। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। 2 माइनस ए क्या दे रहा था 5, ठीक है, प्लस का 2 ग्रेटर देन है किसके, बी की वैल्यू क्या दे रहा था 7 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 लेस देन, यहाँ पे 6 7 में से 1 गए तो कितना बचेंगे 6, ठीक है। इसमें एक और चीज़ होती है कि ये जो जिसकी तरफ ये जो है ना, एक होता है लेस देन और एक होता है ग्रेटर देन, ठीक है। ये जो जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होगा ना तो वह वैल्यू बड़ी होगी, ये याद रखना, ठीक है। अब जो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है इसका 6 की तरफ, यानी कि 6 बड़ा है और 1 क्या है छोटा है, तो ये कंडीशन आपको दी हुई तो ये क्या है सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे को क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन ऑफ, ठीक है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। यानी कि एक एक्सप्रेशन आपको दे रहा है, वही जो मैंने आपको पहली बार समझाई थी जिसमें इक्वल टू की बात नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सप्रेशन कहलाएगी। यानी कि वो क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वो इक्विवेलेंट किसके, ठीक है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था 9th में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के, ठीक है। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है, अब जो ये जो जितने भी क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे मैंने जो लिए हैं पास पेपर से लिए हैं, ठीक है। ये भी पास पेपर से ही था। अब ये भी जो है ये समझने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी जो है 2 मेथड्स होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। अब दोनों मेथड्स आप समझ लेंगे तो इस तरह जो है 1-2 क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें क्या कहते हैं इनके टेस्ट में, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू दे रहा है और ए माइनस बी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और आपने क्या करना है, ए की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब मेथड 1 से हम पहले सॉल्व करते हैं। मेथड 1 में हमने क्या करना है, ठीक है। मेथड 1 में हम इसे सॉल्व करते हैं, बीच में लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। देखो मेथड 1 में हम क्या करेंगे, पहले हम देखो मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ए माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब पहले क्या करो, आप इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दो, इसको क्या करो 2 का नाम दे दो, ठीक है। एक है एडिंग मेथड, ठीक है। तो मैं आपको पहले जो है क्या कहते हैं वो एडिंग मेथड नहीं दूसरा मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। जिसमें हम जो है एक की वैल्यू निकालेंगे फिर दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। आपने क्या करा, इसको 1 का नाम दे दिया और इसे क्या करा 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। किस में से 1 इक्वेशन में से मैं क्या करा, ए जो है वो किसके बराबर कर दिया मैंने, बी जो प्लस का उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस का, 4 माइनस का बी, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया इसे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को 2 में पुट करेंगे तो हमारे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बी की। फिर बी को हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे को ए की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक सपोज किस तरह, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब जो है ए की वैल्यू को मैं 2 वाली इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ तो 4 माइनस का बी इक्वल टू 2, ठीक है। तो माइनस का बी कितना हो जाएगा, माइनस का 2b इक्वल टू 2, ठीक है। 4 जो है यहाँ पे इसको क्या करेंगे 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं, इस -2b को उधर ले जाते हैं तो ये इसमें हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 4 माइनस का 2 इक्वल टू 2b, ठीक है। तो इसमें से 4 में से 2 का कितना बचेंगे 2 इक्वल टू 2b, 2 1 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, ठीक है। अब इस 1 को हम ये जो b की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर पुट करते हैं हमने पुट किया a प्लस का 1 इक्वल टू 4, ठीक है। प्लस का है उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस का, तो a जो है बराबर आ जाएगा 4 माइनस का 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मेथड नंबर 1। अब इसमें मेथड नंबर 2 को हम पढ़ते हैं, ठीक है। मेथड 2 में हमारे को क्या कहता है, दूसरे मेथड में कि हमने क्या करना है, एडिंग मेथड करना है। यानी कि आप इसी तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से लिख लेना है, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 4 और ए माइनस बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल हो गया, a और a कितना हो गया 2a बराबर हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2 1 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा था वहाँ जाके डिवाइड करेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 1 2 2 3 6, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब इस a की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँ तो b की वैल्यू निकल जाएगी 3 प्लस का b प्लस इक्वल टू 4, ठीक है। 3 यहाँ पे जो क्या कर रहा है प्लस, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, तो आंसर आ गया। तो ये आसान मेथड है, ये आसान मेथड है, ठीक है। और जो आपको आसानी से लगे वो किसी भी आप मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। सेम अब दूसरा सवाल आया हमारे पास, ठीक है। ये 2022 के पेपर्स में आ चुका है ये वाला।
फेज़ 1 में भी आता, फेज़ 2 में भी आता, लेकिन जो है कंडीशन चेंज की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको m+n की वैल्यू मालूम करने का बोला है, वहाँ पे फेज़ 2 में आपको क्या बोला था, m-n की वैल्यू मालूम करने का, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। पहला सवाल आपको क्या दे रहा है, m-n की वैल्यू दे रहा है 5 2 m प्लस का 3n इक्वल टू 5, ठीक है। 15, तो आपको दो ही दे रहा है, दो की वैल्यूज़ दे रहा है, एक वैल्यू मालूम करनी है किसकी, m+n की। तो ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगा, आप जो है इसको इस वाले मेथड से करें, एक की वैल्यू निकालें फिर दूसरे की वैल्यू, यानी कि क्या करेंगे हम, m-n जो है वो बराबर है किसके, 5 के, और 2m प्लस का 3n बराबर है किसके, 15 के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इससे वही 2 का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं पहले वाली इक्वेशन में से m की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो n जो है यहाँ पे माइनस का मान है कि किस हो जाएगा, प्लस का, तो 5 + n, ठीक है। तो m की वैल्यू निकल गई, इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन को 2 में पुट करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, n की वैल्यू निकल जाएगी हमारे को, कैसे, अब मैं इसमें पुट करता हूँ 2, m की जगह पर मैंने क्या रखा 5 + n, ठीक है, प्लस का 3n इक्वल टू 15, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 10, 2n 2n, ठीक है, प्लस का 3n इक्वल टू 15, ठीक है। 10 जो है यहाँ पे प्लस का वहाँ जाके किस में हो जाएगा, माइनस का, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 5n, ठीक है। 15 में से 10 गए तो कितना बचेगा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, तो यहाँ 5 बन जा 5, मैंने डायरेक्ट मेथड कर दिया। n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मुझे क्या मालूम करना है, m की वैल्यू मालूम करना है। जब n और m की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो मेरे को m+n मालूम हो जाएगा खुद ब खुद। तो अब मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू को मैं 1 में पुट कर दूँगा, m-n की जगह में मैंने 1 रखा इक्वल टू 5, n यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे माइनस, वहाँ जाके क्या करेगा प्लस, तो क्या करा मैंने 5, अब वहाँ जाके इसमें प्लस किया तो कितना हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई 6, n की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मुझे क्या मालूम करना है, m+n, m की वैल्यू क्या थी 6, n की वैल्यू क्या थी 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। तो 7 ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो ये इस तरीके से क्या है, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे को दे रहा है, इफ़ c × d, ये स्टार जो बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई की निशानी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। इक्वल टू बराबर है c - d डिवाइडेड बाई c के, वेयर c इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन 12 × 3 किसके बराबर होगा। यानी कि कंडीशन आपको देखो यहाँ पे सेम दे रहा है, c की वैल्यू दे रहा है और d की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और c और d किसके बराबर है उसने आपको पहले ही बता दिया, c - d डिवाइडेड बाई c के बराबर है वो, ठीक है। और वेयर यानी कि कहाँ, वो कह रहा है c जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो c की वैल्यू है वो 0 नहीं है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी है 3। तो अब इस 12 को और 3 को हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। मैंने रखा 12 की जगह पे और c की जगह पे 12, ठीक है, माइनस का d की जगह पे 3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेंगे 9, 12 हमारे पास सेम, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 डिवाइड्स बाय 4। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हमारे पास, ये राइट है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था जब पीछे कराया m वाला, ठीक है। तो उसमें ये वो भी 2022 के पेपर में आया था और ये भी 2022 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। ये फेज़ 1 वाले क्वेश्चन है, वो भी फेज़ 1 का था, ये भी फेज़ 1 में जो आया था क्वेश्चन, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इफ़ p + 2q बराबर है किसके 14 के, ठीक है, एंड 3p प्लस का q इक्वल टू बराबर है 12 के, देन p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे p की वैल्यू को, वही जो मैंने आपको बोला है कि पहले आप इक्वेशंस को इस तरतीब में लिख लें ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो p + 2q बराबर है किसके 14 के, ठीक है, और 3p बराबर है किसके q के इक्वल टू 12, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसे नंबर दे दें हम 2 का नाम, ठीक है। तो p + q बराबर है किसके 14 के और 3p प्लस का q बराबर है किसके 12 के, ठीक है। अब हमें मालूम क्या करनी है, p की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं इक्वेशन 2 में से q की वैल्यू को निकाल लेता हूँ। कैसे, q बराबर हो जाएगा 3p, यहाँ प्लस का वहाँ जाके किस में हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का 3p, ठीक है, आ गया। अब हमने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई हमारे पास। अब मैं इस q की वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूँगा तो मेरे को p की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। तो मैंने क्या करा, p प्लस का 2 ऐसा का ऐसा, q की जगह पर मैंने q की वैल्यू रखी, क्या रखी 12 माइनस का 3p, ठीक है, इक्वल टू 14, ठीक है। अब जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, p इसने 12 में 2 ने 12 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 24, 2 3 ज़ा 6p, ठीक है, इक्वल टू 14। तो हमारे पास p और माइनस का 6p, यानी कि माइनस के 6p में से हमारे पास p जाएगा तो कितना आ जाएंगे हमारे पास माइनस का 5p इक्वल प्लस का 24 इक्वल टू 14, ठीक है। अब मैं इसको उधर ले जाता हूँ क्योंकि ये माइनस का है और ये क्या है प्लस का, तो इधर आके किसमें हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 14, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 5p, ठीक है। अब 5p है हमारे पास,
ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा 24 माइनस का 14 में से 10, ठीक है 5p। अब 5 जो है यहाँ पे p के साथ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आगे क्या करेगा डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर देता हूँ 5 2 10, तो p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो अब इस 2 में हमारे पास कौन सा आंसर है, ये हमारे पास डी ऑप्शन राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे को क्वेश्चन दे रहा है a प्लस इक्वल टू 76 एंड a माइनस b इक्वल टू 38, देन a डिवाइड्स बाई b क्या होगा। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू दे रहा है, a माइनस बी की वैल्यू दे रहा है, लेकिन अब पूछ रहा है कि a डिवाइडेड बाई b किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वही सेम स्टेप से होगा, पहले आप इसी मेथड को यूज़ करें कि आप इस स्टेप में लिख लें अपने क्या कहते हैं क्वेश्चन को, फिर आपका जो कॉन्सेप्ट आपका जो सवाल है अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा a प्लस बी इक्वल टू 76 लिख दिया, हमने क्या करा a माइनस बी बराबर लिख दिया 38 के। ठीक है, तो अब हमें क्या मालूम करना है a डिवाइडेड बाई b, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, या 1 का नाम भले ना दें, इसे डायरेक्ट क्या कहते हैं एडिंग मेथड से कर लें, या इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। ठीक है, दे दिया आपने। अब क्या करें क्वेश्चन 1 और 2 को क्या करें ऐड कर लें, हमने क्या करा क्वेश्चन 1 और 2 में ऐड कर लिया, तो हमारे पास प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया, यहाँ कितना हो गया 2a। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास 144 के। ठीक है 114 के, ठीक है 114 हो जाएगा हमारे पास। तो अब 2 यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या करेगा डिवाइड, डायरेक्ट स्टेप कर देते हैं। ठीक है 2 5 10, 1 इसको दिया तो कितना हो जाएगा 14, 2 7 14, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 57। ठीक है, अब हमें क्या करना है b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे, हम a को है ना 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि a की वैल्यू सॉरी क्या थी 57। ठीक है, वो मैंने लिख दिया 57 प्लस का b हमारे पास ऐसा का ऐसा इक्वल टू 76। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे प्लस, वहाँ जाके क्या करेगा माइनस, हमने क्या करा माइनस किया 76 माइनस का 57। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब a और b को हमने क्या करना है डिवाइड, यानी कि a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई b, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास 57 डिवाइडेड बाई हमारे पास b की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 1 9, 9 3 57। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3, तो 3 हमारे पास आंसर है। ये 9 नहीं, ये 19 होगा, सॉरी ये 19 होगा, आई एम सॉरी मिस्टेक हो गई, 19 है 9 नहीं है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो आप वापसी वीडियो को रिपीट करके देखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब जो है हम अगले लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।